बार बार फेल हो रही हो रिंकी। अगर तुम इस बार भी एग्जाम में फेल हुई ना तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हंसी आ रही है इनको। अब जाओ अपनी सीट पे बैठो और जाके पढ़ाई करो। और चिंकू तुमको भी मैं सेम चीज बोल रही हूँ। अब जाकर पढ़ाई करो। दिन भर ये लोग घूमते रहते हैं। समायरा को देखो, वो इतना पढ़ती है, हर एग्जाम में वो टॉप करती है। उससे कुछ सीख लो, समझे? यस मैम, मैं इस बार और मेहनत करूंगी ताकि पिछली बार से ज्यादा परसेंटेज लाऊं। हाँ समायरा बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अब तुम दोनों यहाँ पे मुझे खड़े होकर देखते रहोगे क्या? जाओ अपनी सीट पे बैठ के पढ़ाई करो। यार उस टीचरनी ने मुझे इतना जोर का थप्पड़ मारा। तुझे स्लो मारा था, मुझे तेज मारा। मार तो दोनों को पड़ी ना। चुप कर। तू चुप कर। अब तुम दोनों को स्कूल से निकलने से कोई नहीं बचा सकता। समायरा तुम इन दोनों को इस तरीके से डिमोटिवेट नहीं कर सकती। आई बात समझ में? और रिया की बच्ची अपना काम कर, समझी? माय फुट। थैंक यू रिया की साइड लेने के लिए। वो जो उसके घोड़े के पूंछ जैसे ना भूरे कलर के बाल है ना, मैं उसको खींच के रख दिन। खैर छोड़ो। वैसे मैं सोच रही थी कि हम तीनों स्कूल के बाद ग्रुप स्टडी करें आज। अरे हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। चलो मेरे घर पे चलते हैं। ठीक है। हाँ क्यों नहीं, ग्रुप स्टडी करेंगे। अरे यार ये क्वेश्चन इतना ज्यादा हार्ड है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आई हेट मैथ्स। कोई बात नहीं रिंकी, बाबा प्रैक्टिस कर, हो जाएगा। ठीक है। अरे यार रिया और रिंकी, क्या तुम दोनों मुझे एग्जाम में चीटिंग करवा दोगे? नहीं चिंकू, चीटिंग करने से कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी अगर मैं तुम्हें चीटिंग भी करवाना चाहूँ तब भी ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हारा रोल नंबर बहुत पहले और तुम दूसरे क्लास में बैठोगे। और वैसे भी चीटिंग करने के लिए भी अकल की जरूरत है, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। और हाँ, अगर तुझे पास होना है ना तो ये मोबाइल रख कर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे। हाँ यार गाइस, इस समारा हमेशा अपने घूमने की पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती रहती है। अरे यार ये जब हर टाइम घूमती रहती है तो पढ़ती कब है? यार इनके सारे टॉपर्स एक जैसे होते हैं। ये घूमने का दिखावा करते हैं और रियलिटी में 24 घंटा पढ़ते रहते हैं। अरे हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। हो सकता है जो फोटो है उसने 2-3 महीने पहले लिया हो और जानबूझ के एग्जाम के टाइम पे डाल रही है ताकि सबको ये लगे कि टॉपर है, फिर भी घूमती रहती है और हम भी इसका देखा देखी घूमे और फेल हो जाए। कितनी चालाक है ये। देखो ये इतना हार्ड नहीं है और अभी भी हमारे पास टाइम है पढ़ाई करने के लिए। और चिंकू तुम लाओ ये फोन मुझे दो और तुम भी चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो। अरे यार बाहर देखो, बिल्कुल अंधेरा हो गया। टाइम कितना हो रहा है? 6 बज रहे हैं। अरे यार इसका मतलब हम लोग 5 घंटे से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। मैं तो पूरे साल इतना नहीं पढ़ा। ये सब रिया की वजह से पॉसिबल हुआ है। थैंक यू रिया। कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। कल फिर से कंटिन्यू करेंगे पढ़ाई। क्या फिर से? चिंकू तुम्हें एग्जाम में पास नहीं होना है क्या? ठीक है। तू एबीसी का एग्जाम्पल रिंकी, मैं तो पहले लाना भूल गया। गधा, ये ले। देखो ये दोनों कैसे फिर से मुंह उठा के स्कूल में आ गए बेशर्मों की तरह। तू चुड़ैल, क्या ये स्कूल तेरे बाप का है? हाउ डेयर यू रिंकी मेरे बाप पे जाने की। और वैसे भी अगर ये स्कूल तेरे बाप का ही है तो अगर हम इसमें पढ़ रहे हैं तो इसमें तेरे बाप का क्या जाता है? एटलीस्ट हम फीस तो दे रहे हैं ना। जितना बोलना है उतना बोल लो रिंकी, एग्जाम की बात तुम्हें पता चलेगा। डैम इट माय फुट। हाँ बढ़िया है। चल चिंकू। ओके क्लास, तो कल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो फिर से हम लोग चैप्टर रिवाइज करेंगे। मैम क्या है? कैन आई गो टू वॉशरूम? तुमको फर्स्ट पीरियड में ही वॉशरूम जाना है? हाँ जाओ जल्दी और जल्दी से आना। ये टीचर कितना पकाती है। थैंक गॉड मैं बहाने मार के बाहर आ गया। थैंक यू बेबी, तुम हर साल मेरे लिए एग्जाम्स के पेपर चोरी करते हो और मुझे देते हो ताकि मैं इसे पढ़ के पूरे स्कूल में टॉप कर सकूं। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। हाँ। ये समारा बॉयज के वॉशरूम में क्या कर रही है? बॉय बेबी आया बड़ा, उसे लगता है मैं उसे प्यार करती हूँ। उससे क्या पता, मैं बस उसके साथ मतलब के लिए हूँ। अच्छा बच्चू, तो ये बात है। पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है बताओ, कि बस पीछे बैठ के बात करना है? बोल। कल मैं 5 घंटे पढ़ी थी। हाँ तो कल से ऐसे ही बैठ के पढ़ना, समझी? चिंकू भेजे में कुछ घुस रहा है कि नहीं? मैम कैन आई गो टू वॉशरूम? जाओ, इसके बाद सीधे क्लास में आना, समझी? ओके क्लास, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है क्या है चिंकू? वैसे तूने क्लासरूम में कुछ देखा तो नहीं ना? मैंने कुछ नहीं देखा। अच्छा ठीक है, कॉरिडोर में खड़े होकर नहीं बात करते हैं। चल कहीं और चलते हैं, ठीक है? हाँ चल। क्या वो घोड़े की पूंछ वाली समायरा इसलिए पूरे स्कूल में टॉप करती थी क्योंकि वो चीटिंग करती थी? इस समायरा की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसके बॉयफ्रेंड को तो मैं बाद में देख लूंगी। चिंकू जाके समायरा को बुला के लेकर आओ। अब मजा आएगा ना जब मैं उसको ब्लैकमेल करूंगी। हाँ अच्छा हो रिया कि तुम भी यहाँ पे आ गई। क्या है? हमें सब पता चल गया चुड़ैल की बच्ची कि तू कैसे पास होती थी चीटिंग करके। और हमारे पास अब तो ओ चिंकू तुमने रिकॉर्डिंग की है ना? हाँ लेकिन मैंने तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी। छोड़ो जाने दो। जब तू अपने बॉयफ्रेंड से एग्जाम के पेपर ले रही थी, समझी? तुम दोनों को चाहिए क्या? बोलो। हम बस इतना ही चाहते हैं कि तू उन एग्जाम पेपर्स का प्रिंट आउट निकलवा कर हमें भी दे दे ताकि हम भी टॉपर बन जाएं। नहीं। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं, चिंकू और रिया जाकर प्रिंसिपल सर को बता देंगे। अच्छा ठीक है, लाती हूँ।
अरे यार चिंकू, अब तो मैं पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे नहीं, टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं उस मेमोरी को प्रूफ कर दूंगी कि मैं चीज क्या हूँ। अरे यार, ये कितना टाइम लगा रही है। मैं मुझे बोलेंगी तुम वॉशरूम में इतना टाइम लगाती हो। आ गई। ला मुझे दे। अब तुम यहाँ से जाओ, समझी? रिया, ये लो। नहीं रिंकी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं अभी आती हूँ। इस रिया को क्या हुआ? पता नहीं। चलो क्लास में चलते हैं। मैं सोच रही इस एक्स्ट्रा पेपर को मैं 1 लाख में बेच दूं। हाँ, सही आइडिया है। अगले दिन। अरे यार, ये रिया नहीं दिखाई दे रही है। लगता अभी तक आई नहीं और एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। रोल नंबर 16 किसका है, रिंकी? यस मैम। ओके, एंड रोल नंबर 38 किसका है, समायरा? तुम दोनों अपना सारा सामान यहीं पे रखो और चलो प्रिंसिपल ऑफिस। मैम, प्रिंसिपल ऑफिस? देखो, ज्यादा क्वेश्चन मत पूछो, जितना बोला उतना करो। चलो। इस रिंकी की बच्ची ने प्रिंसिपल को बता दिया क्या? इस समारे के बच्चे ने सर को बता दिया क्या कि मैंने इसको ब्लैकमेल किया है? हाँ चिंकू, तुम भी यहाँ पे? रिया, तुम भी? आई एम सॉरी रिंकी, मैंने वो पेपर लीक वाली बात प्रिंसिपल सर को आके बता दी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों ने इतने मेहनत से पढ़ाई की है, लेकिन एंड में तुम लोग चीटिंग करके पास हो, इसीलिए सॉरी। मुझे रिया ने सब कुछ बता दिया कि तुम लोगों ने कैसे पेपर लीक किया है, इसीलिए तुम तीनों को रेस्टिकेट किया जाता है, रिंकी, चिंकू एंड समायरा। लेकिन सर, हमने उसी दिन पेपर को फाड़ के फेंक दिया था, हमने नहीं चीटिंग की। एक दिन पहले। यार चिंकू सुन, रिया ने सही किया ये सारे पेपर्स ना लेकर। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मैं चीटिंग करके पास हूँ, और तू भी। इसीलिए हम ना इसको फेंक देते हैं, और हमने जो मेहनत करके पढ़ाई की है ना, हम उसी से पास होंगे, मुझे पूरा यकीन है। और हम दुष्ट हमारे की तरह नहीं है, ठीक है? हम उससे भी अच्छा नंबर लाएंगे। अब चल चलते हैं। रिंकी सुनो, मैं अभी वॉशरूम करके आता हूँ। ठीक है। अच्छा बेटा, तो यहाँ पे पेपर्स उठाए जा रहे हैं ये बोलकर कि वॉशरूम जाना है, वो भी गर्ल्स वॉशरूम में। तुम क्या कर रहे हो चिंकू? चलो यहाँ से। इसका कोई भरोसा नहीं है, फिर से आके पेपर उठा सकता है। एक काम करती हूँ, उसको घर जाके जला दूंगी। प्रेजेंट टाइम। अच्छा, मैं तुम्हारी बातों पे कैसे बिलीव कर लूं? तुम लोगों को एग्जाम देने दूं? सर, इन लोगों को एक आखिरी मौका दे दीजिए, उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तो तुम चारों के लिए अलग से पेपर बनाया जाएगा, और अगर तुम चारों के इस एग्जाम में 80% से ज्यादा नंबर आए तब तुम लोग इस स्कूल में रुकोगे, अदरवाइज तुम लोग को रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। मैम। यस सर। आप जाकर इन चारों के लिए अलग से एग्जाम पेपर तैयार करिए। ओके सर। और समारा, तुमसे, तुम तो टॉपर थी ना, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नो सर। ये लो क्वेश्चन पेपर, और चीटिंग नहीं करना है, चुपचाप लिखो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। वाओ, ये सारे क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं आता। टाइम खत्म हो गया, लाओ पेपर दो। प्लीज दो मुझे। यहाँ तो मैं चीटिंग भी नहीं कर सकती। लाओ, टाइम ओवर हो गया। मैम, मेरा हो गया। लाओ दो। बहुत लिख लिया, लाओ दो। ठीक है, तो तुम चारों की कॉपी साइन हो गई हैं। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहले रिंकी, उसका आया है 80%। तो मैंने कर दिखाया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। नेक्स्ट है रिया, उसका आया 95%। यस। ये ओके, तो अब बारी है समायरा की, उसका आया है 10%। फेल। वेरी गुड। चुप रहो तुम लोग। और चिंकू का आया 47%, लेकिन वो भी फेल है। ओके, तो अब तुम दोनों के पेरेंट्स आ गए हैं, चलो। चिंकू। रिंकी, तुम चिंकू की चिंता मत करो। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशन। हट यहाँ से। रिया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरी वजह से मेरे बेस्ट फ्रेंड चिंकू को स्कूल से निकाल दिया गया। तेरी तो सर, मुझे बताइए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में बताना आपका फेवरेट पार्ट क्या था। एंड हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। फाइनली आज मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितने मिस्टेक्स किए हैं। क्या 0 मिस्टेक्स? मुझे लगा ही था। एक काम करता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ, नहीं तो लोगों को लगेगा कि मैं दिखावा कर रहा हूँ। चिंकू, तुमने ही तोड़ा ना मेरा बॉस, जल्दी बोलो। नहीं मम्मी, ये मैंने नहीं किया था, आप हमेशा मुझे ही ब्लेम करती हैं। अगर ऐसी बात है, तुमने हाइड क्यों किया अपनी मिस्टेक्स को? मैंने अपने मिस्टेक का चुप करो और बहाने देना बंद करो, समझे? और भागो यहाँ से। एक्सक्यूज मी सर, मेरा क्लास कौन सा है? तुम्हारा मिस्टेक्स काउंट कितना है? 100। हाँ, तो तुमको सबसे लोएस्ट सेक्शन मिला, जाओ सेक्शन डी में। ये सेक्शन ए खाली क्यों है? तुम्हें पता है सेक्शन ए में वही जाएगा जिसके पास 0 मिस्टेक्स होंगे। हाँ, और पता उन्हें स्पेशल सरप्राइजेस में मिलेंगे। उन्हें क्या स्पेशल मिलेगा?
तुम क्या करोगे जान के? वैसे भी तुम्हें सेक्शन में जाने का मौका नहीं मिलेगा। सही कहा। सर यही है जिसने क्वेश्चन पेपर को लीक किया है। चिंकू, क्या ये सही बोल रहा है? नो सर, मैंने ये नहीं किया। अगर तुम सच बोल रहे हो तो अपने मिस्टेक्स को पब्लिक करो अभी के अभी। ठीक है। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? अब बस करो, झूठ बोलना बंद करो। ये लो, ये सारे असाइनमेंट्स तुमको कल करके लाने हैं। मम्मी, टीचर ने मुझे बहुत होमवर्क दिया है। तुम उसी लायक हो, समझे? अब तो हमारे नेबर्स भी कंप्लेन कर रहे हैं। लेकिन मम्मी, मैंने कोई मिस्टेक नहीं की। चुप करो और भागो यहाँ से। चिंकू, तुम फिर से भूल गए ना अपने रूम का लाइट बंद करना। नहीं मम्मी, मैंने तो रूम का लाइट बंद किया था। चुप करो, इसलिए तुमने अपने मिस्टेक्स को हाइड किया हुआ है। तुम्हारे रूम का लाइट और कौन ऑन करेगा? बोलो। मुझे माफ कर दीजिए। तुमसे तंग आ गई हूँ, जाओ भागो यहाँ से। बंटी, क्या है? मेरी मिस्टेक्स पब्लिक क्यों नहीं हो रहे हैं? तुम्हारे टोटल मिस्टेक्स 0 है ना? ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मेरे मिस्टेक्स भी 0 हैं। क्या? और हमारे सिस्टम में एक ग्लिच है, यानी कि हम कितने भी मिस्टेक्स करेंगे हमारी मिस्टेक 0 ही दिखाएंगे। क्या? हाँ, और अगर किसी को पता चल गया तो वो इस ग्लिच को सही कर देंगे। इसीलिए अपने मिस्टेक काउंट्स को हमेशा प्राइवेट पे रखे रहना। टीचर्स के सामने मैंने अपने मिस्टेक को पब्लिक करने की कोशिश की, लेकिन ये वर्क नहीं किया। ये क्या किया? 24 घंटे में ये पब्लिक हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा। अब हम कुछ नहीं कर सकते चिंकू। सर, मैंने सारे असाइनमेंट कर लिए। मेरे मिस्टेक काउंट पब्लिक हो गए, लेकिन ये अभी भी 0 क्यों दिखा रहा है? चिंकू, तुम्हारे मिस्टेक काउंट पब्लिक हो गए और ये 0 भी है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे शक किया। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। इट्स ओके सर। मैं तुम्हें एग्जाम में फुल मार्क्स दूंगा। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, अगर मैं अपने रूम का लाइट बंद करना भूल गया तो भी मेरे मिस्टेक 0 क्यों दिखा रहे हैं? पब्लिक होने के बाद 0 की जगह 1 होना चाहिए था। चिंकू। हाँ मम्मी, मुझे माफ कर दो। असल में तुम्हारे छोटे भाई ने ही तुम्हारे रूम का लाइट ऑन किया था और मैंने सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल दिया। क्या? हाँ, यानी कि सिस्टम में कोई ग्लिच नहीं था और मेरे रियल में मिस्टेक 0 है। नए फ्रेंड को चूज करो या नए फैमिली को? अगर मैं नया फैमिली चूज कर लेता हूँ तो मुझे पुरानी फैमिली से छुटकारा मिल जाएगा और मैं फ्रीली रह सकता हूँ। मैं नया फैमिली चूज करूंगा। मम्मी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे भी तुम्हारे छोटे भाई को कार से स्कूल छोड़ना है। लेकिन मम्मी, आप तो मुझे कभी स्कूल नहीं छोड़ती। क्योंकि तुम बड़े हो गए हो और वो तुम्हारा छोटा भाई है। अब चुप करो, भागो यहाँ से। पता नहीं कब मुझे इस फैमिली से छुटकारा मिलेगा। तुम्हें पता है, मेरे पापा मम्मी ने मेरे लिए नया लग्जरी कार खरीदा है। लगता है तुम अपनी करंट फैमिली से बहुत खुश हो। नहीं, मैं बोर हो गया हूँ, मुझे न्यू फैमिली चाहिए। क्यों ना हम फैमिली एक्सचेंज कर ले? मैंने सुबह ही फैमिली चेंज करने का ऑप्शन चूज किया था। नहीं, तुम्हें पता नहीं है क्या कि हम खुद से फैमिली एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं? क्या? मेरे पापा ने मुझे थप्पड़ मारा। मेरी मम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया। और मेरे मम्मी पापा ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। लगता है सबको अच्छी फैमिली नहीं मिली है। मुझे डर लग रहा है, पता नहीं मुझे कैसी फैमिली मिलेगी। चिंकू, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे? कैसी हेल्प? ये लो मेरे रूम की चाबी और तुम मेरे रूम का ख्याल रखना प्लीज। लेकिन तुम्हारे रूम में ऐसा क्या है? तुमने अपनी फैमिली चेंज करने का ऑप्शन चूज किया था ना, तुम मेरे रूम में रह सकते हो मेरी फैमिली के साथ। प्लीज मेरे रूम का ध्यान रखना। लेकिन ये बताओ तुम्हारी फैमिली कैसी है? मुझे कोई काम है, मैं जा रहा हूँ कि बाय। ये राहुल अपनी फैमिली के बारे में मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा? क्या 5 घंटे में मुझे मेरी नई फैमिली मिल जाएगी? लेकिन मुझे कैसे पता वो कैसे होंगे? वो बुरे भी तो हो सकते हैं। चिंकू, तुम्हें पता है राहुल की फैमिली को पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस? पर ऐसा क्यों? वो तो मुझे नहीं पता। मुझे पता लगाना होगा क्योंकि मैं उसकी फैमिली के साथ ही रहने वाला हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या तुम हमारे इस घर के अंदर जाने में मदद करोगे? सॉरी सर, लेकिन मेरे पास इस घर की कोई चाबी नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें राहुल कहीं मिले तो हमें इन्फॉर्म करना। लेकिन क्या बता सकते हैं आप उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? राहुल की फैमिली ने बहुत बड़ा क्राइम किया है, इसीलिए हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। एक क्राइम? अब मैं क्या करूं? तुम्हें राहुल के रूम के अंदर जाना होगा, तो सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। लेकिन मैं कैसे जाऊं? उसके घर के अगल बगल हर जगह पुलिस है। तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम्हें बस अपने टाइम के खत्म होने का इंतजार करना है, तो अपने आप उसके घर में चले जाओगे। मैंने सुना है कि तुम राहुल के घर में मूव करने वाले हो, क्या तुम उनके साइड हो? मैं बिल्कुल नहीं। ध्यान से, अगर पुलिस को पता चला तो तुम गए। ओके, समय होने वाला है। मुझे पता लगाना ही होगा कि असली में हुआ क्या।